नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और साथियों, आज की अपनी क्लास होगी राजस्थान बजट के बारे में। अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अपना पहला प्रश्न है कि हाल ही में बजट 2022-23 में घोषित राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का जो उद्देश्य रखा गया है, शहरी क्षेत्रों में तो कितने दिनों को इनको रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि जो ये योजना है साथियों, ये गाँवों के अंतर्गत संचालित मनरेगा की तर्ज पर इस योजना को विकसित किया गया है। और इसके अंतर्गत सारे शहरी निकाय परिवार जो है, उनके मांगे जाने पर यहाँ पर आपको 100 दिवस का जो रोजगार है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, कितने दिवस का? 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। किस योजना के तहत? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में बजट 2022-23 घोषणा के अनुसार किस जिले में स्थित मौलाना आजाद विश्वविद्यालय में 15 करोड़ रुपए की लागत से सामाजिक समरसता व सद्भाव पर शोध हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिसर्च की जो है स्थापना की जाएगी? तो इसकी स्थापना साथियों प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? किसकी? मौलाना आजाद विश्वविद्यालय की। और इसके लिए साथियों 15 करोड़ रुपए की जो लागत है वो सामाजिक समरसता व सद्भाव के शोध हेतु सेंटर एक्सीलेंस जो है इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसकी लागत से की जाएगी। अब देखिए, ये कहाँ पर की जाएगी? तो ये राजस्थान के जोधपुर जिले के अंतर्गत की जाएगी। विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए अगला देखिए, हाल ही में बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5,000 तथा कालीबाई भील एवं देवनारायण योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष दी जाने वाली स्कूटी की जो संख्या है वो 13,000 से बढ़ा करके कितनी करने की घोषणा की गई है? बताइए। तो वो है साथियों 20,000 जो स्कूटी जो योजना है वो यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, अब कितनी जो स्कूटियाँ दी जाएगी? तो 20,000 स्कूटियाँ इसके तहत आपको दी जाएगी। चलिए अगला देखिए, हाल ही में बजट 2022-23 में चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की जो चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो इसको बढ़ा करके साथियों अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ये विशेष तौर से ध्यान रखना। देखिए साथियों, चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है वो लागू कब की गई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डेट आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, हाल ही में बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान किस शहर में स्थापित किया जाएगा? कौन सा संस्थान साथियों? नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो है ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये प्रदेश के जयपुर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। विशेष तौर से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान में किस शहर में मिनी सचिवालय, जो मिनी सचिवालय है ये स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो साथियों ये की जाएगी लक्ष्मणगढ़। और लक्ष्मणगढ़ कहाँ पर है साथियों? तो ये सीकर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, मिनी सचिवालय ठीक है लक्ष्मणगढ़ में स्थापित किया जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में की जाएगी? स्टेट रोड सेफ्टी की अगर अपन बात करें साथियों तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में बजट 2022-23 में राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं? किस योजना के लिए साथियों? कृषक साथी योजना के लिए गए। तो इसके लिए साथियों 5,000 करोड़ रुपए का जो है वो बजट आवंटित किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय किस जिले में वैदिक गुरु की स्थापना की जाएगी? ठीक है, यानी कि राजस्थान गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में किस जिले में वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी? तो साथियों ये बांसवाड़ा जिले के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, कहाँ पर? बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत। अब अगला देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कृषि बजट 2022-23 में किसानों की उन्नति के लिए कितने मिशन बनाने की इन्होंने घोषणा की है? तो देखिए साथियों, कितने मिशन इसके तहत बनाए जाएंगे? तो इसके तहत देखिएगा 11 मिशन बनाने की इन्होंने घोषणा की है। ठीक है, कृषि बजट के अंतर्गत किसके लिए? किसानों की उन्नति को बढ़ाने के लिए 11 मिशन बनाने की इन्होंने घोषणा की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, हाल ही में बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार गांव के मनरेगा की तर्ज पर शहरों में रोजगार के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो साथियों गांवों के अंतर्गत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया है। और इसके तहत साथियों 100 दिवस का जो रोजगार है वो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, यानी कि शहरी 213 निकाय जो परिवार है शहरों के अंतर्गत उसके उनको ये रोजगार
उपलब्ध करवाया जाएगा उनके मांगे जाने पर। ठीक है, आयु सीमा कितनी होगी साथियों, तो 18 से 60 वर्ष की जो है वो आयु सीमा होगी। और इनकी जो पात्रता क्या होगी, जिसके पास जन आधार कार्ड होगा साथियों उन्हीं को इसके अंतर्गत पात्रता दी जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, हाल ही में बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार किस जिले में कुश्ती स्टेडियम का विकास होगा। यानी कि बजट 2022-23 घोषणा के अनुसार किस जिले में कुश्ती स्टेडियम की बात करें तो ये किस जिले में इसकी घोषणा की गई है, कुश्ती स्टेडियम बताइए ये कहां पर की गई है साथियों, बताइए। कुश्ती स्टेडियम की बात करें तो साथियों ये भरतपुर जिले के अंतर्गत खोली गई है। ठीक है, देखिए अगला देखिए अब, हाल ही में बजट 2022-23 घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत महिलाएं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। तो देखिए कितनी महिलाओं को यहाँ पर घर बैठे रोजगार दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा साथियों 20,000। कितनी महिलाओं को, 20,000 महिलाओं को यहाँ पर घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में बजट 2022-23 घोषणा के अनुसार राजस्थान में कितने नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाएंगे। नए इंडस्ट्रियल एरिया तो साथियों वो बनाए जाएंगे 32। ठीक है, अगले देखिए, हाल ही में बजट 2022-23 में राजस्थान के किस स्थान पर 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। तो देखिए साथियों ये कहाँ पर घोषणा की गई इसकी, तो देखिएगा इनकी जो घोषणा की गई है वो पचपदरा बाड़मेर के अंतर्गत ये बनाने की घोषणा की गई है, किसकी, पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन की। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में बजट 2022-23 में किस स्थान पर ड्राई इनलैंड पोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। ड्राई इनलैंड जो पोर्ट है साथियों ये कहाँ पर बनाया जाएगा, ये जोधपुर जिले के अंतर्गत ये बनाया जाएगा। ठीक है, विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, हाल ही में बजट 2022-23 में किन जिलों में विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की गई। विकास प्राधिकरण की बात करेंगे साथियों तो किन जिलों के अंतर्गत बनाने की घोषणा की गई है, तो साथियों उदयपुर और कोटा जिले के अंदर ये बनाया जाएगा। ठीक है, क्या, विकास प्राधिकरण। अगला देखिए, नेक्स्ट है साथियों आपके सामने कि हाल ही में बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार किस जिले में वेस्ट रिसाइकिल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तो वेस्ट रिसाइकिल पार्क बनाने की घोषणा साथियों जयपुर जिले के अंतर्गत की गई है, यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला देखिए, हाल ही में बजट 2022-23 में माइक्रो इरिगेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो मुख्यालय है वो किस मुख्यालय पर बनाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। तो साथियों ये बनाया जाएगा संभाग मुख्यालय के ऊपर ये बनाया जाएगा, क्या, माइक्रो इरिगेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो मुख्यालय है वो संभाग मुख्यालय पर बनाया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में बाजरा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो किस जिले में बनेगा। बाजरा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो किस जिले में बनेगा, देखिए ये बनेगा साथियों जोधपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है, और बाजरा अनुसंधान केंद्र तो ये बाड़मेर में बनेगा, ये ध्यान में रखना। अगला है, हाल ही में बजट 2022-23 घोषणा के अनुसार आवासीय पेरा खेल अकादमी किन जिलों में खोली जाएगी। पेरा खेल अकादमी की बात कर रहे हैं साथियों तो ये किन जिलों के अंतर्गत खोली जाएगी, तो देखिए ये जोधपुर और जयपुर जिलों के अंतर्गत खोली जाएगी, कौन, पेरा खेल अकादमी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में बजट 2022-23 में राजस्थान सरकार ने किन जिलों को स्मार्ट सिटी बनाने की इन्होंने घोषणा की है। स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा साथियों सभी जिलों को की है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी, कौन सी साथियों, शहद परीक्षण जो प्रयोगशाला है ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो देखिएगा साथियों ये श्री गंगानगर के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। ठीक है, जिसको अन्न का कटोरा भी कहते हैं और यह गेहूं की सर्वाधिक पैदावार की जाती है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर जो है किस स्थान पर खोला जाएगा, कौन सा साथियों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर जो है ये किस स्थान पर खोला जाएगा। तो देखिए ये भरतपुर के अंतर्गत खोला जाएगा। ठीक है, कहाँ पर खोला जाएगा, ये भरतपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बजट 2022-23 में विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा किस जिले में की गई है। तो देखिएगा साथियों किस जिले के अंतर्गत की गई है, तो ये भरतपुर जिले के अंतर्गत की गई है। ठीक है, विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा, तो भरतपुर में ये खोला जाएगा। हम नेक्स्ट देखिए,
हाल ही में पॉक्सो एक्ट का जो विशेष न्यायालय है वो कहाँ पर खोला जाएगा? पॉक्सो एक्ट का जो विशेष न्यायालय है साथियों ये कहाँ पर खोला जाएगा? तो देखिएगा ये मेड़ता नागौर के अंतर्गत खोला जाएगा। कौन सा? पॉक्सो एक्ट जो है न्यायालय। ठीक है, अगला है, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम जो है वो खोला जाएगा? किस प्रदेश के किस स्थान पर मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम खोला जाएगा? तो साथियों ये टोंक जिले के अंतर्गत खोला जाएगा। ठीक है, विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला देखिए, हाल ही में बजट 2022-23 घोषणा के अनुसार प्रदेश के किस जिले में बाबा आमेड जो है दिव्यांग अस्पताल यहाँ पर खोला जाएगा? तो साथियों ये कहाँ पर खोला जाएगा? बाबा आमेड दिव्यांग अस्पताल जयपुर के अंतर्गत ये खोला जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला देखिए, लास्ट प्रश्न है, हाल ही में बजट 2022-23 घोषणा के अनुसार किस तिथि के बाद कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन यहाँ पर आपको मिलेगी? तो साथियों देखिएगा कब से मिलेगी? तो ये 1 जनवरी 2004 से। ठीक है, यानी कि किस तिथि के बाद के कर्मचारियों को मिलेगी? तो ये 1 जनवरी 2004 के बाद के जो कर्मचारी है उनको नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी ही थी और राजस्थान बजट के दूसरा पार्ट अपन जल्दी ही लेकर के आएंगे। आज अपने 30 प्रश्नों की चर्चा की है साथियों, और डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है आपको शाम को 6 बजे डेली मिलती है, तो आप वहां पर उपस्थित रहिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।